कि किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया? यह क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया? दोस्तों, स्वरूप दे झाली, हीरा दे झाली, उमा दे भटियाणी, पार्वती। उमा दे भटियाणी तो पहले दिन से ही गोड़ हो गई थी, वो बेचारी झालरे क्यों बनाएगी? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा, उत्तर नंबर 1 स्वरूप दे झाली होगा। क्या होगा? स्वरूप दे झाली होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों कहां बनाया है? मंडोर के निकट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या याद करना है? ये मंडोर के निकट है। क्या है तालाब का नाम? तालाब का नाम है बहुजी। तालाब का नाम है बहुजी। बहुजी तो तालाब स्वरूप दे झाली। जबकि दोस्तों मालदेव ने उमा दे भटियाणी के लिए तारागढ़ किले में, ये क्वेश्चन आ चुका है, तारागढ़ किला अजमेर, जिसमें दोस्तों एक पानी का यंत्र बनाया था रहट। ये बात आपको याद रखनी है। तारागढ़ अजमेर में रहट का निर्माण मालदेव ने करवाया था, ये आपको पता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर तो 1 होगा, लेकिन ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मालदेव आ गया। इससे पिछले पेपर में मालदेव की उपाधि पूछी थी, हतमत वाला से शासक मालदेव। मालदेव वो व्यक्ति है जिसने शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा था, और उस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते बचा और एक बात कह दी कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये है मालदेव। मालदेव तो मालदेव ही था, लेकिन इसने अपनी रानी को नाराज कर दिया, बस यही गड़बड़ थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। 2 मिनट पहले ही मैंने एक बात बोली थी कि विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था। आपके सामने क्वेश्चन ए पड़ा उत्तर। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, आता सबको है, लेकिन बात हम करते हैं कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ें और हम उसके बारे में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें इस प्रकार से हम संकलित करते हुए पढ़ लें कि हमारा काम हो जाए। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा ज्ञानी ना तो हमें शंकराचार्य बनना, ना राजस्थान का शंकराचार्य सुंदरदास बनना। आपके सामने 2 चीजें आ गई है। शंकराचार्य जो कि भारत के शंकराचार्य जी थे, जो कि ज्ञान मार्गी थे, जबकि राजस्थान में भी सुंदरदास जी दादू दयाल के चेले हैं, वो भी ज्ञान मार्गी थे, भक्ति मार्ग के नहीं थे, वो ज्ञान मार्गी थे सुंदरदास जी। सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, ज्ञान समुद्र जिनकी रचनाएं हैं, जिन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ज्ञान मार्गी थे, इसलिए उनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। यदि क्वेश्चन आए तो कर देना दोस्तों। ये इसका भूप सिंह उत्तर बिल्कुल सही है। ये बुलंदशहर, और ये दोस्तों एक तकड़ी चीज है, ये गुर्जर जाति के थे। तो सीधी सी बात है, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं भूप सिंह यानी विजय सिंह। तो जो भी गुर्जर जाति के लोग मुझे देख रहे हैं, आप इनको अपना अग्रगामी मान सकते हैं। देखो इन्होंने कितना गजब के काम किए थे, राजस्थान के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ये है भूप सिंह। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 भूप सिंह होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ईमानदारी से एक बात कहें कि जो चीजें हम बोलते हैं वो हूबहू आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाती है। गिरधर आशिया, दलहन, नालह, सूर्यमल मिश्रण। हमें क्या करना है? रात को ही हम चर्चा कर रहे थे इन रासों के बारे में, और मैंने कहा था ये रासों रट लेना छोड़ो, कल आ सकता है। और ये देख लो, रात को ही बात हुई थी। रात को जब हम लगभग 12 बजे तक लाइव क्लास ले रहे थे, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दोस्तों यहां पर आपको क्या क्या याद करना है? दोस्तों गिरधर आशिया का संगत रासो है। गिरधर आशिया का क्या है? संगत रासो है। गिरधर आशिया संगत रासो, ठीक है। और सीधी सी बात है, विजयपाल रासो नल सिंह का है। हाँ जी, विजय सिंह का क्या है? और विजयपाल रासो नल सिंह का। दलहन का है बुद्धि रासो, सूर्यमल मिश्रण का है सती रासो। आपका काम हो गया है। उत्तर क्या होगा? और इसके अलावा दोस्तों मैं कई चीजें बता चुका हूं आपको। मैंने आपको खुमान रासो बताया, खुमान रासो, दलपत विजय याद करेंगे। दलपत, इसको कैसे याद करेंगे? मैंने बताया आपको, खुद शब्द से आपको याद कर लेना है। खू का मतलब खुमान रासो, दय का मतलब दलपत विजय, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया पृथ्वीराज रासो, तो आपको पता ही है चंद्रबरदाई का है, ठीक है दोस्तों। एक मैंने आपको बताया परमाल रासो या परमल रासो या परमाल रासो। परमाल रासो ये जगनिक की रचना है, जगनिक की रचना परमाल रासो, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण का हम बात कर चुके हैं, सती रासो है, ठीक है। सती रासो किसका है? सूर्यमल मिश्रण का। इसके अलावा
हमीर हमीर रासो किसका है? जोधराज। वैसे तो हमीर रासो नहीं है, हमीर हट भी है और हमीर रासो भी है, तो ये जोधराज की रचना है, हमीर हट चंद्रशेखर की है। तो ये परमाल रासो जगनीक की है। ठीक है। एक विग्रह राज चतुर्थ के बारे में बीसल देव रासो नरपति नाले की रचना है ना। ये रासो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए भाई, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? खस दोस्तों एक प्रकार की घास है जो कि मुख्यतः आपके उत्तर में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। अब उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन है चेक कर लो, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कम से कम 50 बार पूछ लिया। खस दोस्तों एक प्रकार की घास है और ये राजस्थान के नंबर 1, दोस्तों इसका क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 नंबर होगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। एक ऑप्शन और भी याद रखना, अजमेर में भी मिलता है। ये कहां पर मिलता है? अजमेर में। दोस्तों इसकी क्या बनाई जाती है? इत्र भी बनाई जाती है। साथ ही साथ खस घास जो है ना, इसके दोस्तों दीवारों पर लगाने वाले पर्दे भी बनाए जाते हैं। कहते हैं कि पुराने समय में खस घास से बने हुए जो पर्दे थे वो लगाए जाते थे दीवारों पर, उनको भिगो दिया जाता था। तो एक तो इसकी बड़ी सुगंध आती थी, हवा इसमें से छन करके जब आती तो क्या सुगंधित हवा लेकर के आती, साथ ही रूम को चिल्ड कर देती थी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि घरों में पर्दे बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो इस खस घास का, और इत्र बनाने में भी काम होता था। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है 17 नंबर आपके सामने। 17 नंबर क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती? क्या बात है। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि दोस्तों ये पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है और धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़ में। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 धौलपुर बिल्कुल सही है। क्या होगा? धौलपुर होगा। चलो भाई दोस्तों, पर एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कोई मुझे बताएगा कि राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू की गई? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 धौलपुर बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलने वाला हूं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन अब दोबारा देखेंगे, थोड़ी सी ये टेक्निकल इशू था। चलो भाई, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो चेक करते हैं। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में? क्या बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस्सी गांव की बातें हो रही है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? कावड़ होगा या सांझी होगा या फड़ होगा या बील होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 कावड़ होगा। बस्सी की कावड़ प्रसिद्ध है, जबकि शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। दोस्तों शाहपुरा की फड़ आपको याद रखना है, फड़ कहां की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या है? फड़। और भीलवाड़ा जोशी परिवार ये काम करता है। कौन सा परिवार? जोशी परिवार। जबकि दोस्तों कावड़ बनाने का काम किसका है? ये बस्सी का है, चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी में कावड़। अब दोस्तों कावड़ क्या है? कावड़ इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कावड़ एक प्रकार की मंदिर नुमा संरचना होती है जिसमें कपाट नहीं होते। कावड़ क्या होती है दोस्तों? हाँ जी, या मंदिर, कावड़ में क्या होता है? कपाट होते हैं, माफी चाहूंगा, कावड़ में कपाट होते हैं, जबकि बेवाण में कपाट नहीं होते। ये दो चीजें हैं दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है। एक होता है बेवाण। दोस्तों ये बेवाण देव विमान होता है। क्या होता है? देव विमान होता है। ठीक है। इस बेवाण के अंदर कपाट नहीं होते, कपाट नहीं होते, जबकि कावड़ में कई कपाट होते हैं, कई कपाट होते हैं। ठीक है। एक एक कपाट खुलता जाता है और उसमें जो चित्रण होते हैं महाभारत के, रामायण के, वो उसमें दिखते जाते हैं।
इसमें कपाट होते हैं, कई कपाट। तो याद रखना ये भी मंदिरनुमा संरचना है, ये भी आप लिख सकते हो मंदिरनुमा संरचना। बेवाण भी मंदिरनुमा संरचना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कावड़ में कई कपाट होते हैं जबकि बेवाण में कपाट नहीं होते। ये दोनों में अंतर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 कावड़ होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा? कई बार हम बात कर चुके हैं, चाहे वो आपका चित्तौड़गढ़ का किला हो, चाहे रणथंबोर हो, चाहे आपका जालोर हो, चाहे सिवाना, ये खेराबाद की बात हो रही है। दोस्तों खेराबाद नाम इसने किसका रखा है? नंबर 1 सिवाना का। कमालुद्दीन गुरग को सौंपा था। किसको सौंपा था? कमालुद्दीन को। दोस्तों कमालुद्दीन गुरग को क्या सौंपा? गुरग को यह किला सौंप दिया था खेराबाद नाम लिख करके। जबकि जालोर के किले का नाम जलालाबाद रख करके किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुरग को। जबकि चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। ये तीनों आपको याद रखने चाहिए, ठीक है।